Welcome to Online Guruji classes. This is part third of our lecture series on vocabulary. The first word is debacle. D-E-B-A-C-L-E. Debacle मतलब होता है आप लोगों का फेलियर या फियास्को, जिसे बोलते हैं ना कंप्लीट तरीके से फेल हो जाना, कंप्लीट फेलियर जिसे कहते हैं उसे बोलते हैं डिबाकल. इसे याद कैसे रखोगे? देखो, DEBA इज डब्बा, ACL इज अक्ल. अगर अक्ल का डब्बा हो गया तो क्या होगा? कंप्लीट फेलियर ही होगा, फियास्को ही होगा. क्लियर? डब्बा अकल का, डिबैकल. क्लियर? ओके. नेक्स्ट वर्ड इज क्वैगमायर. क्वैगमायर, QUAGMIRE. क्वैगमायर मतलब होता है बॉग, कहते हैं ना दलदल, अ स्वैम्पी ग्राउंड. ठीक है, जो दलदल वाला एरिया होता है ना नदी के पास, आप लोगों ने देखा होगा. ठीक है, कभी गए होंगे पानी वाले एरिया के आसपास, तो उसके आसपास जो दलदली एरिया होता है, दलदल वाला जैसा एरिया होता है, उसे बोलते हैं क्वैगमायर. याद कैसे कैसे करोगे? देखो, डक होता है, डक. डक कैसा साउंड करता है? क्वैक क्वैक होता है ना डक का साउंड. तो वही क्वैक से निकला क्वैग, क्वैगमायर. और डक कहाँ होता है? डक पानी के पास होता है, जिन एरिया में आप लोगों का स्वैम्पी एरियाज होते हैं, बॉग होते हैं, कीचड़ होते हैं जहां पे, वहां से क्या निकला वर्ड? क्वैगमायर. क्वैक क्वैक से याद रखना. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सरी. एडवर्सरी. एडवर्सरी को आप लोग लिंक कर सकते हो एनिवर्सरी के साथ. अब सोचो ऐसा कि किसी पति अपनी वाइफ का या अपना एनिवर्सरी भूल जाए, ऑब्वियस है उसका भी होगा एनिवर्सरी, तो वो भूल जाए तो उसकी वाइफ उसकी क्या हो जाएगी? एडवर्सरी हो जाएगी. मतलब क्या हो जाएगी? उसकी दुश्मन हो जाएगी, अपोनेंट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उसने उसे उसके एनिवर्सरी उसे याद नहीं थी. क्लियर? एनिवर्सरी से एडवर्सरी हो गया. क्लियर? ओके. नेक्स्ट वर्ड इज पेरिया. पेरिया कैसे याद रखोगे? ठीक है, पेरिया गाना सुनाऊं कह रहा, गाना सुना होगा आप लोगों ने, परी हूं मैं मुझे न छूना. ठीक है, गूगल में टाइप कर लेना. ठीक है, ये सॉन्ग है एक, परी हूं मैं मुझे न छूना. ठीक है, तो वो पेरिया, पेरिया, परी मुझे न छूना, अनटचेबिलिटी होती है, सोशल आउटकास्ट, नेगेटिव वर्ड है. ठीक है, जो अनटचेबिलिटी होती है ना, छुआछूत कुछ इस टाइप का बोलते हैं हिंदी में, कि अनटचेबिलिटी जो होती है उसे बोलते हैं पेरिया. क्लियर? ओके. नेक्स्ट वर्ड इज वॉसीफेरस. वॉसीफेरस मतलब क्या होता है? देखो, वॉइस है तो वॉसी आया. वॉसी मतलब इस पे वॉइस तो यूज हुआ ही है. अब फेरस क्या होता है? फेरस, देखो फेरस से एकदम वॉसीफेरस क्या लग रहा है? एकदम डरावना सा एक वर्ड लग रहा है ना. तो जो लाउड नॉइज होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? वॉसीफेरस. क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज कैकोफोनी. कैकोफोनी. फोनी इज फॉर वॉइस, फोनेटिक्स होता है ना, स्टडी ऑफ वॉइस, फोनेटिक्स. ठीक है, तो फोनी इज यूज्ड फॉर योर वॉइस. कैको तो जैसे होता है ना काकू, चाचू, इस टाइप की जो वॉइस होती है, जो लाउड वॉइस होती है, जो हारमोनी जिस वॉइस पे नहीं होती, उस टाइप के वॉइस को क्या कहते हैं? कैकोफोनी. क्लियर? नेक्स्ट इज रिजॉल्व. RESOLVE. रिजॉल्व का मतलब हुआ, जैसे मतलब ये सॉल्व करना, किसी चीज को सॉल्व कर लेना, फिक्स कर लेना. ठीक है, दैट इज रिजॉल्व. SOLVE. सॉल्यूशन से सॉल्व दिस प्रॉब्लम लिखा होता है. सेम इज द मीनिंग ऑफ रिजॉल्व. क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज टॉडी. TOADY. टॉडी साइकोफेंट या फ्लैटरर. ठीक है, अब ऐसा सोचो कि आपके किसी साइको फ्रेंड, इसे साइको फ्रेंड को ऐसे याद रखो, साइको फ्रेंड. आपके किसी साइको फ्रेंड ने जाकर से आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया. ठीक है, तो वो आपसे बहुत गुस्सा हो गई. तो अब क्या करा आपने उसे एक टेडी गिफ्ट करा. ठीक है, और टेडी गिफ्ट करके उससे शांत कराया. ठीक है, फ्लैटर्ड करना मतलब एक तरीके से चापलूसी करना जिसे बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं कि
टॉडी या साइकोफेंट। ठीक है, ऐसे याद रखना, साइको फ्रेंड ने आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ बोल दिया या बॉयफ्रेंड को कुछ बोल दिया जिससे वो गुस्से में आ गई। अब आपने क्या करा, उसे मक्खनबाजी, जो फ्लैटरिंग करते हैं ना, फ्लैटरिंग करा। कैसे फ्लैटर्ड करा कि भाई टेडी बियर गिफ्ट में दिया, टॉडी टॉडी गिफ्ट में दिया, और वो क्या हो गई, आपसे मान गई। क्लियर, टॉडी। सी द नेक्स्ट वर्ड इज टॉर्पिड, TORPID। टॉर्पिड क्या होता है? अच्छा देखो, नेवल शिप्स जो होते हैं, सबमरीन जो होते हैं, उसमें टॉर्पिडो यूज होता है। टॉर्पिडो क्या होता है? एक बॉम्ब होता है जो कि पानी के नीचे और पानी के सरफेस में चलता है। अब बॉम्ब है तो बॉम्ब की स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत स्पीड से वो जाता है। ठीक है, दैट इज योर टॉर्पिडो। एंड टॉर्पिड क्या होता है? टॉर्पिडो का एकदम उल्टा, मतलब एकदम स्लो, लेथार्जिक, इनएक्टिव इज योर टॉर्पिड। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉलिड, STOLID। स्टॉलिड, स्टॉलिड में अगर टी को हटा दिया जाए तो ये वर्ड बन जाएगा सॉलिड, SOLID। सॉलिड, सॉलिड को कैसे याद रखोगे? कोई भी आदमी, हम बोलते हैं ना बहुत ही सॉलिड है, मतलब एक बोलते सॉलिड है, फिजिकली भी सॉलिड हो सकता है, और एक लैकिंग इमोशन और नॉट शोइंग एनी इमोशंस। ठीक है, मतलब अपने इमोशंस को बाहर नहीं दिखाता है, या जिसपे कोई इमोशन नहीं है, बहुत ही सॉलिड बंदा है एक टाइप का। ठीक है, कि अपने इमोशंस को बाहर आने नहीं देता, या तो इमोशंस ही नहीं है। क्लियर? ओके, होपफुली आपको ये 10 के 10 वर्ड्स याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए हैं तो लेक्चर को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।